हाय स्टूडेंट, मैं तलाशा खान, क्लास 11 का वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 का हिस्ट्री सेमेस्टर वन का ही चैप्टर 3 का लेसन थ्री में न्यू सिलेबस जो है हिंदी मीडियम का सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस के अनुसार जो है हिस्ट्री चैप्टर 3 का, जबकि चैप्टर 1 और 2 मैंने पहले ही डाउनलोड कर दिया है वीडियो में। और ये 3 चैप्टर जो है एमसीक्यू। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, न्यू सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेसन 3 का। इसी तरह मैंने लेसन 1 और लेसन 2 का भी एमसीक्यू शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है मैंने वीडियो में डाउनलोड कर दिया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और पार्ट 1 का लेसन 3 का पार्ट 1 का एमसीक्यू। पहले नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाले राजा कौन थे। तो राजा कौन थे? राजा थे श्री गुप्त थे। तो यहाँ लिखेंगे श्री गुप्त थे, तो श्री गुप्त यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक ना। तो इस तरह से सबका डाउनलोड मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग जल्दी कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि क्या थी। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि क्या थी? क्या उपाधि थी यानी क्या उपाधि के नाम से उसको संबोधित किया गया था? वह क्या था? महाराजा था। 4 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के समय किस बंधारण ने उसके सम्राटों की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। तो किसने मजबूत किया था? धार्मिक बंधारण ने। 5 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के कौन से सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा गया, है ना। मतलब गुप्त साम्राज्य के कौन से सम्राट ने यानी कौन सा राजा ने जो था भारत का नेपोलियन कहा गया। किसने? समुद्रगुप्त को। 6 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किस साम्राज्य से था। किस साम्राज्य से था? रोमन साम्राज्य से था। 7 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के समय किस शक वंश का शासक था। शक वंश का ही शासक था, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के कौन से सम्राट ने शंकु पर विजय प्राप्त की थी। किसने विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर गुप्त साम्राज्य के समय किस सम्राट ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने विस्तार का हिस्सा बनाया। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के अंतिम महान शासक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के अंतिम महान शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। 11 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 12 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के किस राजा ने शंकु के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्हें पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। और 30 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के समय किस विज्ञानकार ने अस्त्र संग्रह लिखा था। वारामिहिर ने लिखा था। 40 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के किस राजा ने दक्षिण भारत में विस्तार किया। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। और 50 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के किस सम्राट ने नरसिंहवर्धन का उपाधि प्राप्त किया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर है गुप्त साम्राज्य का व्यापारिक सम्राट कहा जाता है। किसके कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर से, इसको जल्दी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। इसमें 17 नंबर में क्या है गुप्त साम्राज्य के समय किस विद्वान ने बृहत्साहिता सम्राट कहा जाता है। किसको? वारामिहिर को। तो आंसर क्या होगा? वारामिहिर। 18 नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे।
मतलब गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष जो थे अंतिम सम्राट था गुप्त साम्राज्य का। 19 नंबर क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के समय में किस शासक ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया था? तो किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 20 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के किस राजा ने विवाह संबंधी यात्रा भारतीय सम्राट के रूप में आयोजित की थी? किसने? समुद्रगुप्त ने। 21 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था? किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। 22 नंबर क्वेश्चन, बाबर को भारत में किस साम्राज्य की विरासत मिली थी? मतलब किस साम्राज्य की विरासत उसको दिया गया था? किस विरासत को मिला था उसको? इब्राहिम लोदी के पराजय के बाद अफगान साम्राज्य को मिला था। 23 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई थी मंगोल शब्द से। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में जहांगीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। ठीक ना। और 25 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने किस युद्ध में शेरशाह सूरी के वंशजों को पराजित किया था? पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक ना। और 26 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने भारत में कितने राज्यों को अपने अधीन किया था? अकबर ने भारत में कितने राज्यों को अपने अधीन मिलाया था? कौन कौन राज्य था? अजमेर था, ग्वालियर था, मारवाड़ था, मेवाड़ था, कालिंजर था और गोंडवाना था। ठीक ना। और 27 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस प्रांत को जीता था और उसका अधिकार किया था? किस प्रांत को जीता था? बंगाल, कुच बिहार, श्रीहट आदि राज्यों को का जीता था और अपना अधिकार भी वह कर लिया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने शासन काल में किस प्रांत पर आक्रमण किया था? किस प्रांत पर आक्रमण किया था? पलामू, कुच बिहार, चटगांव और संदीप पर। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। और 30 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का समापन किस घटना के बाद हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। ठीक है, ये 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, हिस्ट्री का ही 31 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन, मुगल शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत शब्द से हुई थी? किस संस्कृत शब्द से हुई थी? मंगोल संस्कृत शब्द से हुई थी, तो मंगोल आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों ने किस सिद्धांत पर अपनी सम्राटा स्थापित की थी? है ना, तो किस सिद्धांत पर? तो देवी अधिकार सिद्धांत पर। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में कौन कौन से प्रांतों को अकबर ने अपने शासन में शामिल किया? कौन कौन प्रांतों को? अजमेर, ग्वालियर और मालवा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों ने विभाजन की प्रक्रिया को स्वीकार क्यों नहीं किया? तो आंसर क्या होगा? वे अपने देवी अधिकारों पर जोर दिया था, इसलिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट किस नीति के तहत अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करने का प्रयास किया? तो कौन सा नीति से? विश्वास नीति के जरिए। ठीक। 36 नंबर हुआ। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रांतों को औरंगजेब ने जीता था? कौन कौन प्रांतों को औरंगजेब ने जीता था? तो बीजापुर, गोलकुंडा और तंजौर को। 38 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों ने कौन कौन से जातियों को अपना शत्रु बना लिया था? कौन कौन जातियों को अपना शत्रु बना लिया था मुगल सम्राट ने? राजपूत, सिख, जाट, सतनामियों को अपना शत्रु बना लिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के अंत होने की वजह क्या थी? बस मुगल साम्राज्य जो है उसका अंत हो गया था, उसका कारण क्या था? वे अपने उत्तराधिकारियों
अयोग्य और विलासी थे, ठीक ना। तो इस कारण उसका साम्राज्य अंत हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सम्राट कौन था? अकबर था। 41 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में से किसने सबसे पहले फारसी को शाही दरबार की भाषा घोषित किया? किसने किया था? बाबर ने। 42 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। दूसरी लड़ाई जो लड़ा गया था पानीपत का दूसरी लड़ाई, तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो अकबर ने। इसे भी जल्दी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, कि मुगल सम्राट शाहजहां ने किस वास्तुशिल्प कृति का निर्माण करवाया? किसका निर्माण किया था? ताजमहल का। 45 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान किसने जजिया कर को पुनः लागू किया? मैं फिर से जजिया कर जो लागू किया था, किसने? औरंगजेब ने। 46 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी? तो 1556 ईस्वी में। 47 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने, ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने इलाही संवत नामक नया कैलेंडर प्रारंभ किया था? किसने? अकबर ने। 49 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस विद्रोही मराठा नेता के खिलाफ अभियान चलाया था? किसने? शिवाजी ने। तो 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में आगरा का किला निर्मित हुआ? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में, ठीक। 51 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने किस किले को अपनी राजधानी बनाया था? किसने अपना राजधानी बनाया था? फतेहपुर सीकरी को। 52 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस वर्ष में शेर शाह सूरी से दिल्ली का राज्य पुनः प्राप्त किया? 1555 ईस्वी में। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने पार्शियन भाषा के महाकाव्य शाहनामा का अनुवाद कराया? किसने? अकबर ने। 54 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के किस विद्वान ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की? अबुल फजल ने। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? किसने किया था? औरंगजेब जो है सबसे लंबा अर्श राजाओं की तुलना में बहुत ज्यादा वर्ष तक वो शासन किया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कौन सा कलाकार मुख्य संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध था? तो कौन था वो? तानसेन था। 58 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में लाल किला का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन है, मुगल और ऑटोमन साम्राज्य की कौन सी विशेषता समान है? दोनों आंसर होगा, दोनों ने बारूद को युद्ध में उपयोग किया था। दोनों जो युद्ध हुआ था तो दोनों ने ही बारूद का ही प्रयोग किया था। 60 नंबर क्वेश्चन है, मुगल और ऑटोमन साम्राज्य में धर्म का क्या महत्व था? धर्म एक संघर्ष का स्रोत था। ये हो गया 60 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब 61 नंबर क्वेश्चन,